गुप्ता जी से कि भाई गांधी जी का मैसेज, गांधी जी का जो संदेश है, आज जिस प्रकार से रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, इजराइल और हमास में युद्ध हो रहा है, ऐसे में महात्मा गांधी का जो वेपन्स था, मतलब उनका जो हथियार था, शांति, सत्य और अहिंसा, तो ये शांति को लाने में कितना सक्षम है और इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? ऐसा है कि पूरा देश जो है आज इसको, हमारे देश को जो है महान नायक के रूप में देखा जा रहा है। और गांधी जी का जो सोच था अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चल करके हमें अंग्रेजों को भगाना, देश की लड़ाई लड़ना, आज वो जो है हमारे देश में माना जा रहा है। पूरे देश में जो है, पूरे देश में जो है बमबारी और बंदूकों, रॉकेट का जो है मार्ग चल रहा है, लेकिन हमारा भारत जो है अहिंसा का मार्ग पर चल करके शांति दूत बन करके पूरे विश्व में जो है संदेश दे रहे हैं, जो कि यही गांधी जी का जो है सही जो है आदर्श था। और उस आदर्श पर जो है धनबाद में भी जो है 10 महासभा मोर्चा के तहत हम सभी 10 पहली बार सभी 10 के उपजाति मिलकर के गांधी सेवा सदन के सामने 10 गांधी जी की 155वां जयंती हम लोग मना रहे हैं। और इसमें हमारे सभी 10 समुदाय के लोग यहाँ पर हम लोगों के बीच आए हुए हैं। और आज का जो है सभा जो है बहुत ही सफल रहा। आज सभा का अध्यक्षता हम खुद जो है अखिलेश कुमार गुप्ता 10 महासभा मोर्चा का जो है संयोजक थे। हमारे साथी 10 का जो संचालन हमारे युवा साथी कुमार अंकेश राय, जो कि 10 महासभा के युवा के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व पार्षद भी हैं। इस बीच में हमारे तेली महासभा के अध्यक्ष हमारे विकास साहू जी और हमारे जो संयोजक हमारे जो है अशोक कुमार गुप्ता जी जो है इस कार्यक्रम के संयोजक थे। और साथ में हमारे धीरज कुमार शर्मा जी, इन्होंने बढ़ चढ़कर जो है इस कार्यक्रम को बनाने में साथ दिए। हमारे साथ में राम जी भगत हमारे सीनियर लीडर है और हमारे केदारनाथ विश्वकर्मा केदारनाथ स्वर्णकार जी भी हमारे जो बीच में आकर के अहम काम किए हैं। और हम सब मिलकर के गांधी जी के आदर्शों पर चल करके धनबाद जिला में ये ऐतिहासिक कार्य करना है। जय हिंद, जय भारत, गांधी जी अमर रहे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अशोक गुप्ता जी से पूछेंगे कि भाई गांधी जी के 2 हथियार थे, सत्य और अहिंसा। क्या धनबाद में अभी जो माहौल फैला हुआ है, आए दिन गोलियां चल रही हैं, अभी कुछ दिन पहले बुद्धन मंडल जी का, कल साबुद्दीन सिद्दीकी जी का गोली मार करके जो हत्या किया गया, तो क्या ये सत्य अहिंसा के द्वारा ही इसको, मतलब कि हम फिर से यहाँ पे शांति स्थापित कर पाएंगे? आज 2 अक्टूबर हमारे महात्मा जी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर कोई भी हिंसा की बात नहीं करनी है और हमारे गांधी जी को मार्ग पर सत्य और अहिंसा को लेकर चलना ही सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है। लेकिन आधुनिक युग में, जो आज का युग है, इस युग में आप तो देख ही रहे हैं मिसाइल और परमाणु बम चलने की आवश्यकता पड़ रही है। आज यूक्रेन और रसिया लड़ रहा है, बर्बादी की तरह। इसी को अगर महात्मा गांधी के मार्ग पर सत्य और अहिंसा के द्वारा इसको निपटाया जाता तो कितना अच्छा होता। लाखों लोग की जानें चली गई हैं और हम यही कहेंगे कि सत्य और अहिंसा का बढ़कर कुछ भी नहीं है। सत्य और अहिंसा सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है मानव जाति के लिए और मानवता को जिंदा रखने के लिए। यही एक धर्म है जो अमर है, अजर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अंकेश राज जी बताएंगे कि किसी का माहौल है तो कैसे यहाँ शांति हो? देश में देखिए 2 धड़ा बढ़ चुका है। एक देश को मजबूत करने में लगा है और दूसरा जो है देश को अराजक फैला करके देश को कमजोर करने का काम कर रहा है। लेकिन आज देश जो है कई ऐसी धाराएं में बट रही है, लोग नहीं बट करके, और अगर महात्मा गांधी जी के सच्चे राह पर और जो अहिंसावादी नीति और सत्य और अहिंसा के राह पर महात्मा गांधी जी ने जो किया, तो इस पर चलोगे तभी देश मजबूत होगा और तभी भाईचारे के साथ रह सकोगे। आज हमारा देश कमजोर होता है तो देख ले होंगे कि इतिहास गवाह है कि हम लोग अगर नहीं चेते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा जो है और अफगानिस्तान जो है जैसा देश हमसे अलग होकर के देश को टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। आज भी जो है विदेशी ताकत से लेकर के
जो है देश में शरारती तत्व जो स्वार्थ के निहित में जीता है, जो अपने लिए जीता है, जो देश को बर्बाद हो जाए तो हो जाए, किसी कीमत पर हमारा पेट भरना चाहिए, वैसे कुछ नेताएं हैं जो देश को कमजोर करने में लगा हुआ है। तो इसको जो है भली भांति हम युवाओं को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के आम जनता को सोचना पड़ेगा। और हम लोग जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जाति पार्टी में बट रहे हैं, इसको जो है एकता के एक माला में पिरो करके देश की जो है चट्टानी एकता का परिचय देना पड़ेगा, तभी हमारा देश महफूज और जो है सुरक्षित रह पाएगा। अन्यथा जो है हमारा देश पर जो है चाइना जैसा जो है और पाकिस्तान जैसा जो है वह गलत निगाहें हमारे देश पर है कि जल्द से जल्द भारत कमजोर हो और भारत के जो भूभाग और खजाना पर जो है अपना वर्चस्व जमा कर इसको लूटने का काम करें, यहाँ के जनता को मारने का काम करें। आज पूरे देश जो है और परमाणु बम के ढेर पर बैठा हुआ है, एक चिंगारी जो है पूरी दुनिया को जला सकता है। तो हम जैसे अहिंसावादी नीति के लोग ही भारत जैसा देश जो है दुनिया को बचा सकता है। अतः इस नीति को देने वाले और अपनाने वाले दोनों को मैं जो आपके मन से नमन करता हूं और जो है भारत माता की जय करते हुए एक बार जो है महात्मा गांधी अमर रहे का नारा भी देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जो जय जवान जय किसान का नारा को बुलंद किया था जिन्होंने, उनके आदर्शों को हमारे युवा पीढ़ी कैसे अपनाएंगे? देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय परम आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है आज। पूरे भारतवर्ष में लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी आज उनके स्थल पर जाकर उन्हें अपनी श्रद्धासुमन अर्पित की है और पूरा देश उनके 18 महीने का कार्यकाल को याद करता है कि जब वो प्रधानमंत्री थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, और बहुत छोटा सा कार्यकाल था, 18 महीने का कार्यकाल था। उसी बीच 1965 में पाकिस्तान ने भारत में आक्रमण किया था। उन्होंने अपनी कार्य क्षमता को दिखाते हुए, कार्य कुशलता को दिखाते हुए लोहे के चने चबाने का काम किया। पाकिस्तान को दुम दबाकर अपने भागना पड़ा और मुट्ठी खानी पड़ी। और पूरा विश्व हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करता है कि ऐसे प्रधानमंत्री बिल्कुल पैदा होते हैं जिन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में पाकिस्तान जैसे देश को दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर किया और अपने राष्ट्र की सुरक्षा की है। और उस समय भूखमरी भी था, महामारी भी था। उस परिस्थिति में भी देश को संभालते हुए हमारे देश के अन्नदाता किसान को सम्मान देने के लिए उन्होंने नारा लगाया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। और उस नारे से पूरे भारतवर्ष में किसानों में तो जोश आया ही, और हमारे जवान थे जो सरहद की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की निछावर देने के लिए खड़ा था। उन्होंने गर्मजोशी के साथ, अपनी शक्ति के साथ दुश्मनों का सामना किया और दुश्मनों को खदेड़ने का भी काम किया। इसलिए उन्होंने जवानों को भी प्रोत्साहित करने के लिए काम किया और किसान भाई जो अन्न उपजाते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है, उन्हें भी सम्मान देने का काम किया कि आप अन्न उपजाइए ताकि हमारा देश इस परम संकट से गुजर रहा है। इसलिए वह अन्नदाता को भी सम्मान देने का काम किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। और आज भी हम उनकी छोटे से कार्यकाल को स्वर्णिम अक्षरों से याद करते हैं। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर भी गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और हमारे देश के पराक्रमी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी हम अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर मैं भी चलूंगा और मैं आग्रह करूंगा तमाम राजनीति करने वाले लोग को भी, जो कम से कम राष्ट्र की भावना के लिए आगे आए और उनकी सादगी को अपने आप में आत्मसात करे कि आज जो चकाचौंध आप देख रहे हैं राजनीति क्षेत्र में, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लोग गाड़ी की चकाचौंध है, पैसे किस तरह से खर्च कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, इनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन वही लाल बहादुर शास्त्री का आप जीवन को आत्मसात करेंगे तो पता चला कितनी सादगी थी। एक कपड़ा रखते थे खादी का, वो वही उसे वॉश करके वही सुखाकर पहनते थे। वो देश के प्रधानमंत्री थे। एक गाड़ी थी, वो एक घटना है, जब उनके परिवार के लोग कहीं जाना चाह रहे थे तो सरकारी गाड़ी को यूज करना चाह रहे तो उन्होंने मना किया कि नहीं, ये सरकार की गाड़ी है, ये सरकार की पैसे के है, तुम्हें जाना है तो ऑटो से जाओ। उनके परिवार ऑटो से गए थे और उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया था। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ, ये है देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिसे आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। तमाम राजनीतिकों को कोशिश करनी चाहिए जो राजनीतिक क्षेत्र में, जो सामाजिक क्षेत्र में है। मैं आज संकल्प लेता हूँ कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा और औरों को भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत,
महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री हम अमर रहे। भारत माता की जय। जय जोहार, जय झारखंड।